जो माहौल है सांप्रदायिक सौहार्द का, अजमेर का माहौल है विकास का, अजमेर का माहौल है प्रगति का। और जो मूवमेंट जो आज इन दिनों में के अंदर हमारे हुआ, 1 साल 25 नवंबर के दिन वोट गिरे थे। 1 साल तक मैं मौन होकर प्रतीक्षा कर रहा था अजमेर के विकास की, मैं प्रतीक्षा कर रहा था अजमेर की समस्या को निदान की, मैं प्रतीक्षा कर रहा था अजमेर के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को और बढ़ाने की। पर दुख की बात है, 1 साल में दरगाह के वाले मूवमेंट पर जिस तरह की बातें की जा रही है और जिस तरह की जो बातें करने के साथ जिस तरह का मूवमेंट खड़ा किया जा रहा है, तो मैंने आज स्पष्ट रूप से इसके लिए कहा है कि 1991 का जो एक्ट है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व की स्थिति एब्सेंट बाबरी मस्जिद को सरकार मेंटेन करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। पर इन दिनों में जिस तरह का न्यायालय के माध्यम से, तो मैंने इस संदर्भ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और पत्र लिख के मांग की है कि इस आदेश को इम्प्लीमेंट कराएं कि नीचे की अदालतों के अंदर जहां कोई अर्जी देवे, वो जो आपका जो 91 का जो है उसको कराए। 1947 की बात को अजमेर जो गरीब निवास की जो जगह है उसके बारे में इनको जानकारी नहीं। अजमेर के अंदर 7 लाख की पॉपुलेशन है, एक व्यक्ति अजमेर का नहीं मिलता है रिट करने के लिए, राजस्थान का नहीं मिलता है, दिल्ली का आदमी आके रिट करता है, माहौल खराब करने की बात करता है बिना तथ्यों के आधार पर। ये दरगाह का जो आज का जो कटेरा है, ये कटेरा सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, और सवाई जयसिंह जी के द्वारा ये कटेरे की स्थापना की गई थी। जहाँ महाराणा प्रताप की बात करते हैं, इंदवा सूरज की, महाराणा प्रताप की जहाँ बात करेंगे, उन महाराणा प्रताप ने के वंशज जगत सिंह जी ने इस दरगाह को 4 गांव दिए। यहाँ सिंधियाओं ने विभिन्न समय के ऊपर जब उनकी रियासत रही तो उन्होंने दरगाह के अंदर, और ये स्थान कभी भी ऐसा स्थान नहीं था, नहीं तो इनसे बड़ा जो सिंधिया का दौर था, राजाओं का दौर था, महाराणा प्रताप का दौर था, उन दौरों में भी ये जगह स्थान सांप्रदायिक सद्भाव का, आस्था का प्रतीक था। सभी धर्म, सभी मजहब, सभी के लोग बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं। पर जिस तरह का माहौल इस देश में बन रहा है, क्योंकि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहे हैं, ये विकास को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को दिग्भ्रमित करने के नाम के ऊपर इस टाइप के नए सबूगे छोड़कर भाई से भाई को लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। पिछले दिनों के अंदर इन्होंने ये बात कही कि रोहिंग्या के नाम के ऊपर, बांग्लादेश के नाम के ऊपर, वन विभाग के सर्वे के नाम के ऊपर मेरा एक ही निवेदन है, और मैंने कहा कि अजमेर में जितनी भी कच्ची बस्तियाँ फॉरेस्ट लैंड पे बनी हुई है, उन सब का नियमन होना चाहिए, नियमन किया जाना चाहिए। जो नाम बदलने की जो प्रॉपर्टी है वो रोकी जानी चाहिए, अन्यथा जब भी कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगी तो उसको संशोधन करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगी। आज जहां आप हम बैठे हैं ये करिए, ये कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं अजमेर को? अजमेर को जरूरत है पानी की। विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने लंबी चौड़ी बात करी और क्या कहा इन्होंने कि 24 घंटे में पानी आ जाएगा, 72 घंटे में पानी चला गया। 186 करोड़ रुपए अमृत योजना के, ये कहेंगे भारत सरकार के हैं, हाँ भारत सरकार के हैं, पर 2022 के अंदर हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव बना के भेजा, उस पर स्वीकृत हुए थे, पर वो काम आज तक भी शुरू नहीं हो पा रहा है, टेंडर नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ की जो सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई है, पहले सड़कों में गड्ढे थे, अब गड्ढों में सड़कें हैं। आज पानी, लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो गई, कितने लोगों को मारा जा रहा है, बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, चैन स्कैनिंग किस तरह के तादाद में हो रही है। जिस तरह का माहौल यहाँ अभी जो हो रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। 1 साल तक मैं इसलिए चुप था कि जब तक भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जब तक शिशुपाल की 100 गालियाँ पूरी नहीं हो जाए समय देना चाहिए, क्योंकि उनका हम सबका ध्येय एक ही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अजमेर के अंदर विकास की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, नए कल कारखाने लाने की बात होनी चाहिए, लोगों को यहाँ टूरिज्म को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, न कि भाई से भाई को लड़ने की जो बात होनी चाहिए। और मैं इसमें आपके माध्यम से एक चीज़ और कहूँगा
पहले तो मैं क्या कहा करता था कि बयानवीर है, अब मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, ये बयानवीर नहीं है, ये चेतावनी वीर है कि आज ये चेतावनी एडीए को, ये चेतावनी नगर निगम को, ये चेतावनी इसको, धरातल पे क्या, धरातल पे जीरो। निगम की ये स्थिति है, जब चाहते हैं लोगों की मकान सीज कर देते हैं, जब चाहते हैं धारा 1 के तहत में खोल देते हैं। क्या भ्रष्टाचार का माहौल बना रखा है। सफाई की व्यवस्था शहर में नहीं हो रही है, आवारा पशु शहर में घूम रहे हैं। आप ये बताइए, आगामी उर्स की तैयारी को लेकर प्रशासन का रुख किस तरफ है? आप देखिए कि मैं इन दिनों चुनाव से जैसे मैं बाहर था, और निश्चित रूप से मन की मैंने जिलाधीश महोदय से समय मांगा है, और मैं सोमवार के दिन जिलाधीश महोदय से मिलूंगा। मिलके उनको उर्स की तैयारियों के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वहाँ के लोकल स्थानीय जो पार्षद हैं उनको साथ में लेकर, चाहे वो खादी मोहल्ला हो, चाहे वो इंदरकोट हो, चाहे आपका है कि लोंगिया मोहल्ला हो, चाहे आपके लाखन कोटड़ी हो, चाहे आपका सरौगी मोहल्ला हो, चाहे आपका उलीदड़ा हो, चाहे आपका पन्नीग्राम का चौक हो, चाहे आपके तारागढ़ हो, ये तमाम जो दरगाह क्षेत्र में जो गंज से लेके जो इलाका आता है, उन तमाम इलाकों के अंदर सड़कों का काम होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, गिरे हुए जो हमारे जो तार है उन तारों की पूर्ति होनी चाहिए, और दरगाह वाले इलाके के अंदर विशेष रूप से पानी की और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों मैं लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये लोग जितनी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, जितना भाई से भाई को लड़ाने की बात कर रहे हैं, इस अजमेर की सभ्यता और संस्कृति के 75 साल में हमारे यहाँ शहर के अंदर कभी कर्फ्यू नहीं लगा। ये वो नगरी है जहाँ जैन समाज के मंदिर को, जैन समाज के जुलूस को भी दरगाह के लोग हैं ना कि बोले, और अभी पुष्कर के अंदर पिछले दिनों खादिमों को संस्थाओं ने जाके जो स्वागत किया है संतों महात्माओं का, जैन समाज का हो, सिखों का जुलूस हो, या और किसी श्याम बाबा की सवारी हो, जो हमारी गंगा जमुनी जो तहवीज़ है उस तहवीज़ को हम लोग जिंदा रखें। और आप मान के चलिए, मेरे पे जिस तरह विश्वास आपने व्यक्त किया और मुझ पर जो रखा था, अब मैं अजमेर का चौकीदार होने के नाते आपकी तमाम सुख दुख में हर समस्याओं को लड़ने का सतत प्रयास करूंगा, उचित मंच पे लड़ूंगा, और मौका पड़ेगा तो सड़कों पे भी आके के ऊपर भी अगर आंदोलन करना होगा तो आंदोलन नहीं करेंगे, पर अजमेर की सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल है उसको कायम रखेंगे।